और मैं आज कुछ नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज के बारे में बात करूंगा। जो नेगोशिएबल वैल्यूज का मतलब है कि ये आपको करना है, इनके बगैर आपका काम चलेगा ही चलेगा। और मेरे दिल में आया कि आपके दिलों के अंदर ये बात बिठाई जाए कि नहीं चलेगा। कुछ बातें जो बिल्कुल हर दिन डे टू डे रूटीन लाइफ में करने की है, उसको करे बगैर आप विक्टोरियस, जयवंत, फ्रूटफुल, फ्लोरिशिंग लाइफ नहीं जी सकते हो। इसलिए वो अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। दिस शुड बी माई लाइफ स्टाइल। ये मेरा क्या होना चाहिए, जीवन शैली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे खाना जीवन शैली है। खाना क्या है, जीवन शैली है। सुबह दोपहर शाम खाना ही खाना है। कुछ ऐसा है क्या कि आपको ऐसा लगता है कि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है? एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। किसी को लगता है कि पानी इंपॉर्टेंट नहीं है? कोई कह सकता है पानी इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, पीना ही पीना है, काम चलेगा नहीं। सेम ऐसे ही जो है प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं तो ऐसे नॉन नेगोशिएबल, मतलब जिनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, उनके बगैर काम नहीं चलेगा। नंबर 1, प्रेयर के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। किसके बगैर काम नहीं चलेगा? प्रार्थना के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ये कब करनी चाहिए? डेली। इट मस्ट बी डेली। ये हर दिन प्रतिदिन का हिस्सा होना चाहिए। इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक रूटीन ऐसा बनाना पड़ेगा कि जहां से आपकी प्रेयर कभी भी क्या ना हो, स्किप ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं। मैं बीते दिनों एक भाई से मैं बात कर रहा था और मैं उनके पास्टर की लाइफ के बारे में मैं पूछ रहा था कि आपके पास्टर का लाइफस्टाइल क्या है, प्रेयर लाइफस्टाइल क्या है। उन्होंने बोला कि उनका लाइफस्टाइल ये है भाई कि प्रेयर, उन्होंने बोला कि इसके बगैर नहीं कर सकता। आपको पता है वैसे तो हर विश्वासी को जरूरत है, पर पता है पास्टर को प्रार्थना की कितनी जरूरत होती है। अब वो पता, पूरी सेवकाई का बर्डन जो है, पूरी सेवकाई का भार अगुवे के ऊपर होता है। और अगुवा अगर प्रेयर में मजबूत नहीं है तो मिनिस्ट्री बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। जो हालेलुया। आज पता है हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम हर अनइम्पोर्टेंट चीज को शामिल करने के लिए तैयार हैं, बट हम ये कहने के लिए तैयार नहीं है, सॉरी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी है। कार्ड आया है जहां इंपॉर्टेंट भी नहीं है जाना, जहां हमारे बगैर जाना काम भी चल जाएगा जो है, बट हमें जाना है। इतने दिनों बाद शादी का कार्ड है, खाना खाना है। हमें पता है नाइट हमारी प्रेयर के लिए, बट हम इतना खा चुके हैं कि बिस्तर के सिवा कुछ भी याद नहीं आता। जो हालेलुया। मैं पता क्यों उनके पास्टर की लाइफस्टाइल के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई मिनिस्ट्री फ्लोरिश कर रही है, बढ़ रही है, कुछ तो है जो वो कर रहा है, उसके बगैर वो नहीं बढ़ सकती। हालेलुया। और मैं चेक कर रहा था अपनी लाइफ को जो है, मैंने कहा भाई आपके विश्वासी बुरे नहीं मानते अगर पास्टर ना जाए शादी में, बर्थडे में? बोले भी मानने वाले मानते होंगे लोग, बट उनका अनुशासन नहीं, वो नहीं जाते। 10 बजे के बाद वो किसी का कॉल पिकअप नहीं करते, फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, क्योंकि ये उनका कौन सा टाइम है, प्रेयर का। हमें इस तरीके की नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज में आने की आवश्यकता है। बिना सैक्रिफाइस, ये परमेश्वर की तरफ से ठहराया गया सिस्टम है। बिना बलिदान के ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में एंटर नहीं कर सकती। परमेश्वर ने इवन हमें आजाद करने के लिए भी बलिदान किया। जो एक बार पॉल यूंगी चौकी में बुक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसे सत्र पे आ गया था। हमारी कलीसिया में 3000 लोग आते थे और उन्होंने बोला कि लोगों को मेरे टाइम की जरूरत पड़ती थी। मैं सुबह से शाम तक लोगों में रहता था, काउंसलिंग देना, उनके लिए प्रेयर करना। और वो इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए, वो बहुत ज्यादा थक गए, जो है उनके पास कई बार खाने के लिए समय नहीं होता था जो है। और एक दिन ऐसा आया कि उनके शहर में एक पास्टर आए थे जो इंग्लिश में बोलते थे, तो उनको कोरियन लैंग्वेज में अनुवाद करना था।
और जब उन्हें कोरियन लैंग्वेज में जब उनका अनुवाद करना था तो वो बता रहे थे कि मैं इतना वीक था, इतना कमजोर था कि ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बचूंगा नहीं जो है, लेकिन मुझे पास्टर का अनुवाद करना था। मैं खड़ा हो गया अनुवाद करने के लिए। वो बोले कि पास्टर बड़ा जोशीला था, उछल उछल के प्रचार करता था जो है। अब वो उछल उछल के प्रचार कर रहा था तो मुझे भी उछल उछल के क्या करना था, अनुवाद करना था जो है। वो चिल्ला के प्रचार कर रहा था तो मुझे भी चिल्ला के क्या करना था, अनुवाद करना था जो है। आधे घंटे तक मैं चला जो है, उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई, मैं स्टेज पे गिर गया। और जब मेरी आंख खुली तो वो बताते हैं कि मैं अस्पताल में भर्ती था जो है। जिंदगी थोड़े दिनों की है बस। और पूरे चर्च ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की, डॉक्टर पॉल योगिचो के लिए जो है, पूरे चर्च ने। वो बोले कि प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी जिंदगी बच गई जो है। और उस टाइम के बाद से उन्होंने अपनी कलीसिया को समझाना शुरू किया कि मेरे लिए तुम्हारे लिए टाइम देने से ज्यादा जरूरी जो है वो प्रभु को समय देना। तो कुछ लोगों ने बोला हम आपका चर्च छोड़ देंगे, उन्होंने बोला पेशेंस से छोड़ दो, लेकिन मैं प्रभु को टाइम देना नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। उन्होंने बोला मैंने प्रभु को समय दिया, मैं प्रभु के साथ समय बिताया, मैंने घंटों समय बिताया। एक टाइम आया पावर और तेजी से फ्लो हुई, जो एक धमकी दे रहे थे कि हम छोड़ के चले जाएंगे वही लोगों को लेकर आने लगे जो है। हालेलुया। हम पैरासाइट्स बनते जा रहे हैं, जो पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं जो खुद का खाना तैयार नहीं करते, दूसरों का खाना चूस के जिंदा रहते हैं जो है। कलीसिया के अंदर यही है, पास्टर आप हमारे लिए प्रेयर कर दीजिए। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है चर्च के अंदर, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पैसे के अंदर, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रार्थना के अंदर। हम शुक्रवार को ऑनलाइन ही बैठकर हम प्रार्थना अटेंड करेंगे, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम पैरासाइट्स बन चुके हैं, हम चूसने वाले जीव बन चुके हैं जो है चर्च के अंदर। हेलो, वी आर कमिंग फ्रॉम मंथ्स टू मंथ्स एंड ईयर्स टू ईयर्स, बट वी आर एट द सेम प्लेस। हम सेम जगह पे हैं, हमारी आदत हो गई है सामने वाले का दिमाग खाने की जो है। कितने लोग हैं जो 7 दिन प्रे करते हैं, 7 डेज। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन इसलिए हो रही है ताकि आपके अंदर आग जल सके कि आप कर सके जो है। आपको पर्सनल प्रेयर बनाना पड़ेगा, प्रेयर लाइफ बनाना पड़ेगा जो है। वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो सामूहिक प्रेयर है, वो चर्च की प्रेयर है, कलीसिया की प्रेयर है। बट आपका खुद का पर्सनल लाइफ होना चाहिए, प्रभु के साथ बैठने का, समय बिताने का जो है। प्रार्थना सिर्फ प्रभु से कम्युनिकेट करना नहीं है। प्रेयर इज द सिस्टम टू चेंज द लेवल। प्रार्थना एक सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे सत्र बदलते हैं। यानी कि अगर हम प्रेयर में नहीं है, हमारे सत्र नहीं बदलेंगे, चेंज नहीं होंगे। हालेलुया। और पता है कैसी प्रेयर लाइफ होनी चाहिए? हर सीजन में, हर मौसम में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। वो सप्ताह में 4 दिन नहीं होनी चाहिए, वो सप्ताह में 2 दिन नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी एवरी डे, हर दिन, प्रतिदिन। मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों के मुंह से मैं कई बार बातें सुनता हूं, वो कहते हैं प्रभु तो जानता है मैं बहुत बिजी हूं। हेलो, आप बिजी नहीं हैं, आपकी जीवन में प्राथमिकता नहीं है। अगर वो प्राथमिकता होती तो आप उसके लिए कैसे भी करके समय निकालते। अगर आप डेली प्रेयर नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में मोमेंटम नहीं बनेगा। मोमेंटम समझते हैं जो है, एक फ्लो बनता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप में से कुछ लोग कभी जिम में गए हैं? जिम में कितने लोग गए हैं? जिम में गए हैं। आप कभी एक चीज नोटिस करना, आप जिम अगर आप गए, आप लगातार जिम में गए, आपने 1-2 दिन एब्सेंट हो गए, आप तीसरे दिन जब आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिस फ्लो से आराम से मैं कर पा रहा था, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है करने में जो है, थोड़ी ताकत लग रही है। सेम ऐसे प्रेयर लाइफ के साथ जब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिस कर देते हैं, और जब आप तीसरे या चौथे दिन जब आप करना शुरू करते हैं, आपको दिखेगा मैं जितना इजीली कर पा रहा था उतना इजीली अब नहीं कर पा रहा। बहुत से लोग बोलते हैं 1 घंटा कैसे बीतता पता नहीं लगता। रीजन क्या है? मोमेंटम बन चुका है। बट अगर आप इसे बीच में तोड़ देंगे, आपको वही 1 घंटा ऐसा लगेगा भारी गया, 1 घंटा नहीं बीत रहा जो है। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन डेली प्रेयर करना क्या है? जरूरी है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मेरा प्रेयर लाइफ नहीं बन रहा। आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए, ही इज द बेस्ट एग्जांपल। और मैंने यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन में एक बात देखी है कि वो अक्सर रात को या फिर उठने से, बाइबल ऐसा बताती है कि अति पहर को, सूरज होने से आने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते थे जो है। यानी कि उन्होंने अपनी प्रार्थना का ऐसा टाइम चुन रखा था जिसमें उनको कोई डिस्टर्ब ना कर सके।
या तो वो नाइट का टाइम है या फिर अर्ली मॉर्निंग का वो समय। उनके जब मैं वचन पढ़ता हूं तो पता लगता है कि उन्होंने यही 2 टाइम चुन रखे थे अपनी प्रार्थना, क्योंकि इसमें कोई उनको क्या करने वाला नहीं, डिस्टर्ब करने वाला नहीं। हालेलुया। और ये नॉन नेगोशिएबल है। आप किसी और की प्रार्थना के दम पे जीवित नहीं रह सकते। आपका खुद का लाइफस्टाइल होना चाहिए, खुद का प्रेयर लाइफ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं डॉक्टर पोलियो की चूंकि बुक पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, उन्होंने बोला कि मैं प्रार्थना करते करते मैं एक ऐसे सत्र पे पहुंच गया जहां पर मैं चाहता नहीं था कि मेरी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब करे। उन्होंने बताया कि मुझे विदेशों में बुलाया जाता है, मैं विदेशों में जाता हूं, वहां पर हजारों की भीड़ आने वाली होती है। कई बार पास्टर्स के मन में ये होता है कि लंच के दौरान डॉक्टर चो से हमारी बातचीत हो पाएगी और हम उनके साथ कहीं घूमने जा सकेंगे, हम मॉल में जाएंगे, हमको अपना शहर दिखाएंगे। और वो ऐसा लिखते हैं कि बड़े चाह से पास्टर्स आते थे, बट मैं उन्हें मना कर देता था। मैं कहता था कि सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे साथ क्या होगा, अरे यार लंदन से आया, लंदन तो घूमेंगे लोग, हेलो, बट ही यूज्ड टू से नो, वो मना कर देते थे। और वो बोलते थे कि शाम को मीटिंग है और मुझे लोगों को कुछ देना होगा, तभी दे पाऊंगा जब मेरे अंदर कुछ होगा। अपनी लाइफ के अपने टाइम को लेकर सीरियस होइए, अपने समय को लेकर सीरियस होइए। प्रार्थना प्रभु के साथ के समय को लेकर जो अपना डिसिप्लिन बनाइए प्रार्थना का जो। हालेलुया। दूसरी नॉन नेगोशिएबल वैल्यू क्या है? प्रभु का वचन। क्या है? प्रभु का वचन। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हाँ जी, हम प्रार्थना कर ले, वचन ना पढ़े काम चलेगा? भाई बिल्कुल नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा। और मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया है कि एक प्रभु के जन ने सीधा इसी बात से ही क्लियर कर दिया। उनसे किसी ने पूछा प्रेयर जरूरी है, वचन जरूरी है? उन्होंने उससे पूछा सांस लेना जरूरी है, सांस छोड़ना जरूरी है? दोनों जरूरी। तो दोनों ही जरूरी है, यानी कि देयर मस्ट बी बैलेंस। इसके बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना। एक प्रभु के जन ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि जो लोग बहुत ज्यादा प्रेयर करते हैं और वचन कम पढ़ते हैं, वो अपने व्यवहार में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। क्योंकि वचन आपको सेंसिटिव रखता है आपके बिहेवियर के प्रति, जो आप कैसे जी रहे हैं। जैसे ट्रक होता है, ट्रक जब गर्म हो जाता है तो ट्रक है या गाड़ी है, उनके अंदर कूलेंट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कूलेंट डाला जाता है। कूलेंट क्या रखता है? कूलेंट इंजन को क्या रखेगा? ठंडा रखेगा। जो है प्रेयर करके भी हम क्या हो जाते हैं? हम भी गर्म हो जाते हैं, जो है अंदर से चार्ज हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जो है अनॉइंटिंग महसूस करते हैं, अंदर से हिलाए गए हैं। वचन कूलेंट का काम करता है, वचन हमें ठंडा रखता है। और वचन को पढ़ने का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए रेल की तरह पढ़ दिया। रुकिए थोड़ा, पवित्र आत्मा को छूने दीजिए, टच करने दीजिए, होली स्पिरिट को बात करने दीजिए, उस वचन की गहराई में जाइए, स्टडी कीजिए, मनन कीजिए, अंदर कीजिए, अंदर आने दीजिए। बहुत से लोग ये बोलते हैं हमें वचन याद नहीं रहता। सुनो, वचन इवन मुझे भी याद नहीं रहता। मुझे केवल वो वचन याद रहता है जिसे मैं मनन करता हूं, जिसे मैं विचार करता हूं। इसके अलावा सारा अध्याय पढ़ के मुझे याद नहीं होता कि मैंने क्या पढ़ा। मुझे सिर्फ वो वचन याद रहता है जो मैंने मनन किया। आपको भी वही याद रहेगा जो आप मनन कर रहे हैं। जो आप मनन नहीं कर रहे वो आपको याद नहीं रहेगा। हालेलुया। आपको पता है विश्वास की खुराक है परमेश्वर का वचन। हमारा विश्वास पता है कब कमजोर पड़ता है? जब हम वचन में समय नहीं बिताते। जब हम विश्वास को खुराक दे रहे होते हैं, हमारा विश्वास हमेशा अप रहता है। कई बार हमें लगता है कुछ दिन पहले वचन विश्वास स्ट्रॉन्ग था, आज पता नहीं मैं विश्वास में कमजोर अनुभव कर रहा हूं। रीजन क्या है? आप अपनी वचन की लाइफ को स्टडी कीजिए कि क्या वचन में आप जैसे समय बिता रहे थे वैसा बिता रहे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ वैसे नहीं बिता रहे। इस वजह से विश्वास क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। हालेलुया। क्या है? इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तीसरी नॉन नेगोशिएबल वैल्यू क्या है? फास्टिंग। क्या होना चाहिए? ये भी लाइफस्टाइल होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, फास्टिंग की एक खास बात बताता हूं। पता है क्या है? फास्टिंग हमेशा
आपका प्रेम जब प्रभु के प्रति ठंडा पड़ रहा होता है, उसको जीवित रखने के लिए फास्टिंग बहुत अहम है। और फास्टिंग भूख हड़ताल नहीं है। जिस दिन मैं उपवास कर रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस दिन प्रभु को अवेलेबल हूं। फास्टिंग ये नहीं है मैं सुबह से शाम तक भूखा हूं जी, मैं उपवास भी हूं और मेरा कोई समय प्रभु के साथ नहीं है। ये फास्टिंग नहीं है, ये भूख हड़ताल है। हेलो, भूखा रहना उपवास नहीं है, प्रभु के साथ वास करना उपवास है। परमेश्वर को ऊपर रखकर उसके साथ, उसकी प्रेजेंस में बैठकर उसके साथ समय बिताना उपवास है, जो उसकी सुनना उपवास है, जो हालेलुया। जब लगे प्रार्थना जीवन ठंडा पड़ रहा है, मेरा जीवन ठंडा पड़ रहा है, मैं ठंडा पड़ रहा हूं, आपको जरूरत है कि आप उपवास को शामिल करें अपने प्रेयर लाइफ में, अपने वचन की लाइफ में। ये नॉन नेगोशिएबल, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हर वीक रखना है, आप वो आपको डिसाइड करना आपको कैसे रखना है। अगर आप सिर्फ पानी वाली फास्टिंग करते हैं तो आप महीने में कीजिए, 5 दिन कीजिए, 7 दिन कीजिए, सिर्फ वाटर फास्ट। अगर आप एक टाइम खाने के साथ करते हैं तो आप हर सप्ताह कीजिए, हर वीक कीजिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 1 रखिए, बट होना चाहिए। मैं आपको पता है ये चीजें, ये जीवन शैली बनने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं इस, अगर आपको और मुझको अगर कनान तक जल्दी पहुंचना है तो ये डेली होनी चाहिए चीजें, ये लाइफस्टाइल बननी बहुत जरूरी है। अगर ये लाइफस्टाइल नहीं बनेगी, हमारा अप डाउन अगर लगा रहता है तो एक समय पे आके हमें ऐसा लगेगा कि आई एम ऑन द सेम लेवल, मैं उगता गया हूं अपनी जिंदगी से, मुझे कुछ नया देखना है, मुझे पढ़ना है। इसलिए उपवास क्या है, मैं एक प्रभु के जन को अक्सर मैं उनकी प्रार्थना पे वीडियोस देखता हूं, और वो एक अपोस्टल हैं जो है, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी लाइफ में 12 साल फास्टिंग की है कॉन्टिन्यूसली, 12 इयर्स, एक टाइम खाने के साथ। दैट्स व्हाई उनके कंधों पर पवित्र आत्मा की गहरी ग्लोरी, गहरी महिमा है। प्रेयर लाइफ क्या है, 10 घंटे एवरी डे, 10 आवर्स। क्या मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस तरीके से जाओ योगा, ये बिना ग्रेस के नहीं हो सकता। आज मैं सोचने लग जाऊं कि ऐसा हो जाए, ये बिना अनुग्रह के पॉसिबल नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूं कि हम जो देखना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हम जी क्या रहे हैं, पहले हमें ये देखना। क्या हम वैसा लाइफस्टाइल अपना रखा है? क्या हमारी जीवन शैली है वैसे, हम क्या जी रहे हैं? हम बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बट हमारा समर्पण कितना है? अगर प्रभु के साथ समय ही नहीं है तो कौन से समर्पण की बात कर रहे हैं? कौन सा समर्पण? वो सिर्फ शरीर का दिखावा और कुछ नहीं। क्योंकि जब परिस्थिति आएगी, जिन बातों के लिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हवा निकल जाएगी सारी। ये नॉन नेगोशिएबल है। फास्टिंग क्या है? नॉन नेगोशिएबल, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और ये तभी नहीं होना चाहिए जब पास्टर का प्रचार हो। ठीक है, आज प्रचार हो गया, आज जोश में आ गई, इस सप्ताह उपवास में, ऐसा नहीं करना। हर सप्ताह एक लाइफस्टाइल, महीने सप्ताह में एक दिन रखिए, पानी वाली फास्टिंग कीजिए, कुछ मत लीजिए सिवाय पानी के, और प्रभु के साथ समय बिताइए। क्यों? फास्टिंग में क्या होता है, दोपहर तक जब खाना नहीं मिला, आवाज नहीं निकल रही, शाम चला गया है। जिन्होंने जो पहली बार करते हैं उनके साथ यही होता है, जिनको आदत होती है उनका दूसरे तीसरे दिन ये हाल होता है कि आवाज नहीं निकल रही, मन नहीं कर रहा होता ज्यादा बोलने का, कुछ सोचने तक का मन नहीं कर रहा होता, विचार शांत हो जाते हैं, शरीर शांत हो जाता है, भावनाएं शांत हो जाती है, कुछ देखने का मन नहीं है, कुछ सुनने का मन नहीं है। उस टाइम पर आपको आत्मा में आने वाली आवाज बहुत क्लियर होगी, हालेलुया, क्योंकि सारी आवाजें शांत हो गई। आप जब पानी वाले उपवास में आते हैं ना, जब शुगर भी नहीं जा रहा आपके दिमाग पे, तो इसको भी सोचने का मन नहीं है, ये भी शांत है, विचार नहीं कर पा रही है। उस समय पर पवित्र आत्मा की आवाज सुनना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग भावनाओं, मन और शरीर की आवाजों को दबा नहीं पाते, इस वजह से आत्मा की आवाज को पहचान नहीं पाते। फोर्थ क्या है नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज में? पढ़िए वचन संहिता 92 का 13। वे यहोवा
हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। भाई केवल प्रभु को जान लेना काफी नहीं है। एंड मैनी पीपल थिंक्स वी डोंट नीड चर्च, हमें कलीसिया की आवश्यकता नहीं। ये नॉन नेगोशिएबल है। आई हैव वन क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, क्या पेड़ को इसलिए लगाया जाता है कि क्या उसे उखाड़ दिया जाए? कौन पौधे को इसलिए लगाता है कि वो एक दिन उसे उखाड़े? लगाया गया ना कि वो बढ़े, इसलिए लगाया गया कि वो बढ़े, फ्रूट्स लेकर आए, फल लेकर आए। क्या उखाड़ने के लिए लगाया गया वो? नहीं। इतवार सप्ताह का पहला दिन है, पहला दिन, पहलोठा, पहला समय, पहला हिस्सा, पहला महीना, सब कुछ पहला किसका है? प्रभु का। बाइबल ये बताती है कि जो दिन प्रभु के लिए अलग कर दिया जाता है वो पवित्र ठहरता है। यानी कि हमारे लिए इतवार जो प्रभु का है, ये हमारे लिए पवित्र है। और इतवार जब हम आते हैं तो एटलीस्ट प्लीज तैयारी के साथ आए, लेट मत आए। जो लेट बिल्कुल ना करें। 5 मिनट। मेरा आपसे एक सवाल है, कितने लोग सिनेमा घरों में गए? पीवीआर कितने लोग गए? फिल्म देखने कितने लोग गए? और एक सवाल है, कितने लोग जानबूझकर लेट गए फिल्म देखने? पहली बार कोई फिल्म लगी होती है ना और हमें पीवीआर जाना है, हम मिस नहीं करेंगे। हमें पता है भाई एक सीन नहीं करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लिए फिल्म ज्यादा जरूरी है बजाय कि हमें इतवार कलीसिया अटेंड करना, लेट आना? फिल्म का हम पूछेंगे भाई अब तक क्या हो गया, लेट हो भी गए तो कोई जानकर पूछ लिया भाई आधे घंटे क्या हुआ, आधे घंटे की सीन निकल गई, क्या हुआ? कभी पूछा कि जब वचन निकल गया भाई आज क्या प्रचार था? आपको एक बात बताऊं, हमें क्या लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु के नजर में मैटर नहीं करती, बिल्कुल 100% मैटर करती है। प्रभु देखता है, नोटिस करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक ढीले ढाले व्यक्ति के लिए प्रभु के किंगडम के अंदर कोई काम नहीं। हाँ वो उद्धार पा चुका, बट उसको जिम्मेवारी वाला कोई काम नहीं मिलेगा क्योंकि वो ढीला ढाला। हेलो, यस। मान के चलिए आप कंपनी के बॉस हैं, आप किसी कंपनी के बॉस हैं, ठीक है, और आपके वर्कर लेट आते हो। मेरा सवाल आपसे, क्या उसे सुपरवाइजर बनाएंगे? आप कंपनी के बॉस हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान लीजिए आप ही कंपनी के बॉस हैं, आप ही हैं, आप ही करता धरता है, आप चेयर पे बैठे और आपको पता आपके वर्कर्स का टाइम है 9 बजे और वो आते हैं 10 बजे। मेरा आपसे सवाल है, पहले तो आपका रवैया क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूं, अपने प्यार को अपने कर्मों में दिखाओ। लव इज एन एक्शन, प्रेम क्रिया है। अगर वो मुझे क्रिया में नजर नहीं आ रहा, मैं कैसे कह सकता हूं कि वो प्यार है? क्या किए जाते हैं जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं, वो क्या करेंगे? परमेश्वर के आंगनों में क्या करेंगे? यानी कि जो रोपा ही नहीं गया क्या वो फूलेगा फलेगा? आपको पता है कलीसिया हमारे आत्मिक जीवन का एटमॉस्फेयर है। और मुझे समझ नहीं आता कि अगर हम सचमुच में विश्वासी हैं, प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग, ऐसा कैसे हो सकता है हमें संगति से प्यार हो? भाई प्रभु के व्यक्ति को तो प्यारी संगति से होता है। एक प्रभु के व्यक्ति को तो दुनिया की बातों में मजा आता ही नहीं, उसे तो मजा ही प्रभु के लोगों के अंदर आता है। मैं तो आपको सच कह रहा हूं, मैं अगर मसीह का हूं, मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल साफ बताती है कि संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। जो पुरानी शताब्दी की कलीसिया थी, उनका मजबूत होने का सीक्रेट ही यही था। बाइबल साफ बताती है, ये बातें भी बहुत हाईलाइट होती हैं कि वे प्रतिदिन चेलों से क्या करते थे? संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, शिक्षा पाते थे, रोटी यानी कि प्रभु भोज लेने में लोलीन रहते थे। ये उस चर्च का मजबूत होने का सीक्रेट था। और क्या बता रहा, वो प्रतिदिन क्या करते थे? मिलते। आपकी नॉन नेगोशिएबल वैल्यू आपके रिश्तेदारों को पता लगनी चाहिए, एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए कि संडे इसका परमेश्वर का। हम शर्माते यीशु मसीह से, हम शर्माते नहीं है उन लोगों के साथ बैठने से जो 24 घंटे में विचार की या गालियों की बात करते हैं, और उन गालियों के साथ कई बार हम प्रसन्न हो रहे होते हैं। हमें उनसे शर्म नहीं आ रही होती, बट हमें शर्म आ रही होती है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई इस जनरेशन में मुझसे शर्माएगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उससे शर्माऊंगा।
और जो कोई इस संसार के सामने मुझे मान लेगा, मैं स्वर्ग के पिता के सामने उसे मान लूंगा। दिल में मानो यार, दिल में मानो। दिल में मान तो रहे हैं यीशु मसीह को, दिखावा करने की क्या जरूरत है? बात दिखावे की नहीं है, प्यार है तो वो दिखेगा। जो तो उमड़ के आएगा, वो तो निकल के आएगा, वो तो सबको नजर आएगा। जो कोई ऐसी इमरजेंसी जिसे टाला नहीं जा सकता, वो बात एक अलग है। बट मैं बात कर रहा हूं, हर छोटी चीज को हम बहाना जब बन जाने देते हैं कि मैं इसलिए एब्सेंट हूं, वो गलत। अगर आपकी कंपनी से आपको छुट्टी नहीं मिलती है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे वो जॉब दीजिए जहां संडे मेरा ऑफ हो और मैं तुझे समय दे सकूं। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु संडे मिस नहीं करना चाहता मैं। जो है अगर ऐसी जॉब है जो आपको संडे मिस करवा देती है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रेयर कीजिए। एक भाई ने गवाही दी, वो बता रहा था कि बोला कि वो जिम का ट्रेनर है, उसने गवाही दी। उसने बोला कि यार मेरी जो शिफ्ट थी ना, वो संडे की लगा दी। जो वो संडे कलीसिया नहीं जा पा रहा था, कलीसिया में उसकी ड्यूटीज थी, रिस्पांसिबिलिटीज थी। संडे के अचानक से मैनेजर ने क्या किया, संडे के उसके वो लगा दी कि संडे आपको जिम में आना है। जो है उसको छुट्टी मिलती थी वेडनेसडे के दिन। जो है वेडनेसडे का क्या करेगा, आपको पता है, उस भाई ने दिल की गहराई से प्रार्थना की कि प्रभु मैं संडे तेरे भवन में होना चाहता हूं, मैं संडे मिस नहीं करना चाहता। तो कुछ भी कर, मैनेजर से बात कर, कुछ भी कर, मेरी छुट्टी होनी चाहिए। और प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि मैनेजर ने बोला कि आप संडे को ऑफ है आपका, आप बुधवार को लीजिए। हेलो, क्या हम तैयार हैं? अगर हमें पता है कि संडे मेरी नौकरी ही मेरा संडे मिस करवा देती है, तो आप उस जॉब के लिए प्रार्थना कीजिए कि आपकी छोटी से छोटी चीजें प्रभु नोट करता है। एक एक चीज देखी जाती है। और मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा व्यक्ति को जो इन चीजों को लेकर कैजुअल हो और वो कहीं गया हो, कहीं पहुंचा। टिल नाउ आई नॉट सी, अभी तक नहीं देखा। और क्या नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज, ध्यान से सुनना जरूरी है। प्रभु भोज, हम अभी तो हमने महीने में एक दिन कर रखा है, पर आपको पता है पुरानी कलीसिया का लाइफस्टाइल क्या था? लिखा है प्रतिदिन प्रभु भोज देते, प्रतिदिन उसके क्रूस की मृत्यु को याद करते थे, प्रतिदिन उसकी देह को याद करते थे, प्रतिदिन उसके लहू को क्या करते थे, याद करते थे। स्मिथ विगसवर्थ के बारे में मैंने ऐसा पढ़ा कि वो दिन में 3 बार प्रभु भोज लेते थे, 3 टाइम्स। मुझसे 1-2 लोगों ने ऐसा पूछा है, फास्टिंग में क्या हम प्रभु भोज ले सकते हैं? 100% ले सकते हो, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं जो आपका उपवास तोड़ दे। प्रभु ने बोला कि मेरे स्मरण के लिए क्या क्या करो, यही क्या करो। स्मिथ विगसवर्थ डेली प्रभु भोज क्यों लेते थे? उन्होंने लिखा ताकि मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, मुझे याद रहे, उनको प्रतिदिन क्या याद रहे कि प्रभु ने मुझे कहां से उठाया। इसलिए वो हर दिन क्या लेते थे? प्रभु भोज लेते थे। उनको प्रतिदिन ये याद रहता था कि मैं एक पलंबर था, मैं पाप में डूबा हुआ एक व्यक्ति था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसको यीशु मसीह ने चुना, जिसके लिए लहू बहाया, जिसके लिए अपनी देह दी, जिसको एक मामूली से पलंबर से एक विश्वास का प्रेरित बना दिया। जो है और वो ये याद रखते थे प्रतिदिन कि प्रभु ने मुझे कहां से उठाकर कहां बिठाया है, क्या मुझे बनाया है, मुझे कहां पहुंचाया है। जो है और मैनी टाइम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार शैतान यही चाहता है आप अपनी पिछली दशा को भूल जाएं, आप ये भूल जाएं कि परमेश्वर ने आपको कहां से उठाया है, आप क्या थे और क्या बनाया है। हेलो, आपको पता है मैं कई बार जानबूझकर जो है 13 साल पीछे जाकर कई बार मैं याद दिलाता हूं खुद को कि वो डिप्रेशन कितना पेनफुल था, जिस पेन में मैं जीता था लगातार डिप्रेशन में, और उसका कोई इलाज नहीं था। जो है और परमेश्वर ने उस डिप्रेशन की बीमारी से क्या किया, स्वतंत्र किया। ये नॉन नेगोशिएबल है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता इन चीजों से। और कौन से नॉन नेगोशिएबल है? परमेश्वर के राज्य के लिए देना और बोना, ये नॉन नेगोशिएबल है। ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइफस्टाइल। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे मैं साल में एक बार करता हूं, 6 महीने में एक बार करता हूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बोलने के लिए, पता है क्यों बोलने के लिए क्वालिफाई हूं? क्योंकि मैं खुद बोता हूं।
और मैं तब ही नहीं बोता जब मेरे पास अबंडेंस है, मैं तब भी बोता हूं जब घटी में है। हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्या प्रभु को हमारे पैसे की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताता हूं, सचमुच में प्रभु को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, ये 100% राइट है। बट प्रभु देने के लिए हमें इसलिए बोलता है कि पैसा हम पे रच ना करे, क्योंकि जिस चीज को आप देना सीख जाते हैं उसका होल्ड आपके ऊपर से टूट जाता है। हालेलुया। हमें क्यों देना चाहिए? हमें देना चाहिए प्रभु के प्रेम और आदर में जो है। संडे ऑफरिंग डालना ये दान नहीं है। अगर हम इस मानसिकता से दे रहे हैं कि मैं दान दे रहा हूं, आई हैव वन क्वेश्चन, परमेश्वर को कौन दान दे सकता है? दान उसे दिया जाता है जो हमसे कमजोर है, डोनेशन उसे दिया जाता है जो हमसे कमजोर है। जो आपको पता है बहुत सारे लोग देकर भी ब्लेस्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जरूरत समझकर कई बार दे रहे होते हैं, ना कि आदर से प्रेरित होकर दे रहे होते हैं। संडे देना, संडे या ऑफरिंग हो या हमारी कमाई का 10वां हिस्सा हो, ये प्रेरित हो हमारे आदर से और प्रेम से। जो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है नीति वचन 3 अध्याय में कि अपना पहला हिस्सा देकर, अपने उपज का पहला हिस्सा देकर परमेश्वर की क्या कर? प्रतिष्ठा कर, उसका ऑनर कर, उसका आदर कर। लिखा इससे तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। गिविंग, परमेश्वर के राज्य के लिए देना, हमारी कंजूसी को तोड़कर प्रभु के राज्य के लिए दिए हुए आप ब्लेसिंग हो सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला उसके धर्म राज्य की खोज कर तो सब वस्तु तेरे पीछे हो जाएगी। अपने पैसे में भी आपको ढूंढना है कि मैं कैसे अपने पैसे से मदद कर सकता हूं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। अपने पैसे के अंदर भी परमेश्वर के राज्य की क्या करनी है? खोज करनी। हालेलुया। एक बात और बताता हूं, एक दिक्कत और है लोगों के साथ। लोग कई बार देते हैं पर देने के साथ कई बार अधिकार नहीं देते। मतलब दे तो दिया बट अथॉरिटी अभी भी अपने पास रखते, अपने ही पास है। कहने का मतलब क्या है? पास्टर ये बीज है पर ये इस्तेमाल ऐसे से होना चाहिए, राइट नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया। हेलो। देने के साथ, देने का मतलब पता है क्या? आपको पता है प्रभु के भाग का, प्रभु के हिस्से का मतलब पता है क्या? मतलब ये है ये प्रभु का है, इसे देने के बाद मेरी नजर रखी जाए, ये नॉन नेगोशिएबल पे है। यीशु मसीह ने मत्ती 6वें अध्याय में 3 बातें बोली, उपवास गुप्त में करो, प्रेयर गुप्त में करो, देना गुप्त में करो। और तीनों किस लिए दिए गए? उपवास में विचार पे जयवंत होने के लिए, प्रार्थना घमंड पे जयवंत होने के लिए, देना लालच पे जयवंत होने के लिए। हालेलुया। और ये क्या है? नॉन नेगोशिएबल। आपको पता है कुरनेलियुस एक प्रभु का बंदा था, वो प्रार्थना करने वाला था, वो लिखा हुआ है बराबर यहूदियों को भेंट दिया करता। जब स्वर्गदूत जब उसके सामने प्रकट हुआ तो पता है क्या बोलते हैं? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण कर लिए गए हैं, याद कर लिए गए। इसका मतलब परमेश्वर हमारा देना याद करता है। मैं जब प्रभु में नहीं था तो मैंने ₹1.25 का प्रसाद सीखा था, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा। मैं जब प्रभु में आया तो प्रभु ने समझाया ₹1.25 के प्रसाद से ऊपर आता। हमारी लिमिट क्या है? क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, 2100 रुपए, 1100 रुपए, ये हमारी लिमिट होती है। बट जब मैं प्रभु में आया तब प्रभु ने बोला कि इसमें कोई लिमिट नहीं चाहिए। और मेरा सपना पता है क्या है? प्रभु के सामने कि प्रभु मैं उस लेवल पे आना चाहता हूँ फाइनेंस के, जहां पे 99% में तेरे राज्य के लिए दूं, 1% इतना हो जिससे मेरे परिवार की जरूरत पूरी हो जाए। तो मैंने दुनिया में सुना है कि यहाँ पे लालच देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा देके रिलीजन कन्वर्ट करते हैं। मैं तो 13 साल हो गए, मैं आज तक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो मेरे को पैसे दे। मैंने तो कलीसिया आने के बाद देना सीखा है। भाई कहां से आते हैं 5 लाख 10 लाख मुझे आज तक नहीं पता। जो लोग बोलते हैं 10 लाख मिले होंगे, कितने मिल रहे हैं? सैलरी आ रही होगी महीने की, तनख्वाह आ रही होगी, बहुत पैसा आ रहा होगा, आज तक नहीं मिला मैं ऐसे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट आपको पता है कलीसिया का
कल्चर होना चाहिए, ऑनर का कल्चर, आदर का कल्चर जो है ये नॉन नेगोशिएबल है। आपको पता है ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं बीते 2-3 साल से ज्यादा सीख रहा हूं। मुझे पहले इतना इसका ज्ञान नहीं था, बट मुझे लास्ट 2-3 साल से इसके विषय में ज्यादा सीखने को मिल रहा है कि ऑनर परमेश्वर के दिल के बहुत करीब है। जो आदर, उसने बोला कि अपने आपके ऊपर जितने भी अधिकार हैं, लिखा है उनका क्या है, ऑनर। 2023 की बात है, मैं जून महीने में एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया और वहां पर एक पास्टर अपना तेजी से ग्रो करने का सीक्रेट बता रहे थे कि मैं इतनी तेजी से कैसे ग्रो किया हूं, कि कैसे बढ़ा हूं। उन्होंने बोला कि मैं प्रोडक्ट हूं मल्टीपल ऑफ ग्रेस का। उन्होंने बोला कि मैंने आदर करना सीखा है, और आदर से जो है ना, उन्होंने बोला कि जो एक प्रभु के जन पर एक अभिषेक है, अनुग्रह है, वो आदर के द्वारा वो हमारी लाइफ में आ सकता है। आदर, अभी तक मैं ये समझता था किंगडम में शॉर्टकट नहीं है, बट किंगडम के अंदर एक शॉर्टकट है। ऑनर वो चीज है जो आपकी लाइफ पे चीजों को बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। मैं एक पास्टर से मिला कुछ महीनों पहले फरीदाबाद के अंदर जो है, और वो अपोस्टल अंकुर नरला जी के स्पिरिचुअल सन है। उनका चर्च फरीदाबाद का सबसे तेजी से ग्रो करता हुआ चर्च है। शायद 1500 लोग 1400 लोग ऐसे वहां पे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो बहुत तेजी से चर्च वो ग्रो कर रहा है। मैं उनसे मिला सिर्फ ये जानने के लिए कि हाउ योर चर्च इज ग्रोइंग सो फास्ट, आपका चर्च इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। मुझे लगा ये घंटों प्रेयर करते हुए, घंटों उपवास करते हुए, बहुत फास्टिंग करते हुए। उन्होंने अपना सीक्रेट लाइफ बताया, बोले कि मैं 3 घंटे प्रेयर करता हूँ। मेरे लिए हजम करना थोड़ा मुश्किल था, 3 घंटे। मैं सोचा था 8 घंटे तो कम से कम करते होंगे जो है फास्टिंग। बोले मैं 3 महीने में, हर 3 महीने बाद 21 दिन का उपवास करता हूँ। ये भी थोड़ी रीजन है। मैंने पूछा फिर क्या सीक्रेट है, क्यों ग्रोथ है, क्या रीजन है। उन्होंने बोला मैं जब से अपने आत्मिक पिता के अधीन आया हूं, मैं उनका ऑनर करता हूं, वही ग्रेस मेरी मिनिस्ट्री पे फ्लो करता है। वो बोले कि इस टाइम पर जो है वो फरीदाबाद का सबसे बड़ा चर्च है। हालेलुया। रीजन ग्रेस, अनॉइंटिंग। जब जिस अनॉइंटिंग और जिस ग्रेस का आप दिल से आदर करेंगे, वो आपकी लाइफ पे फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। और जिस अनॉइंटिंग और जिस अनुग्रह के बारे में आप जब डिसऑनर करेंगे, वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोगों के जीवनों में ग्रोथ, चमत्कार बहुत तेजी से इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कलीसिया में अगुवे का आदर करना सीखा होता है। और बहुत तेजी से वो देख रहे होते हैं अपने जीवन में, बहुत तेजी से प्रेयर लाइफ बन रहा है, बहुत तेजी से वचन का लाइफ बन रहा है, बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहे हैं जो है। और ऐसे भी लोग हैं जो कलीसिया में आए होते हैं बट चीजों को बहुत कैजुअल ले रहे होते हैं, जो है सामने जो प्रचार कर रहा है उसको भी, और कोई ग्रोथ नहीं है। जो मैं बैंगलोर में एक चर्च में गया, अपोस्टल राम बाबू के चर्च के बाहर साफ ऐसा लिखा हुआ था, यहाँ पर किसी की भी बुराई करना मना है। जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें आदर के विषय में सिखाई, बहुत सारे आदर के विषय में सिखाई। डीजीएस दीनाकरण जब जिंदा थे, उन्होंने प्रोफेसी की थी अपोस्टल राम बाबू के लिए। अब तो डीजीएस दीनाकरण इस दुनिया में नहीं। डीजीएस दीनाकरण ने एक दिन राम बाबू को बोला कि राम बाबू तू मेरे लिए प्रार्थना कर। तू मेरे लिए क्या कर? प्रार्थना कर। चलो प्रार्थना करना अच्छी बात है, बट पता है कैसे बोला? मेरे सर पे हाथ रख दिया। राम बाबू ने बता रहे थे कि मैं इतना कॉन्शियस था कि मेरे सामने जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा अनॉइंटेड है, इसका हाथ मेरे सर पे होना चाहिए, ना कि मेरा हाथ इसके सर पे होना चाहिए। बोले कि ये मेरे लिए तौहीन की बात थी कि अगर मैं उनके सर पे हाथ रखता। हाँ मैंने प्रार्थना की, बट मैंने उनके सर पे हाथ नहीं रखा। हेलो, यस, ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने, आपको पता है बैंगलोर साइड में हम जैसे कई बार चेयर पे बैठ जाते हैं, कल्चर, आदर का कल्चर ऐसा है कि कोई भी बड़े व्यक्ति के सामने ऐसे नहीं बैठता। बोले कि साइन है अनादर करने। बट कलीसिया के अंदर बायोलॉजिकल एज मैटर नहीं करती, स्पिरिचुअल एज मैटर करती है। आप स्पिरिचुअली कितने मैच्योर हैं। ऐसे लोगों को जानता हूं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, बट हाईली अनॉइंटेड है। उम्र में 1-2 साल मुझसे छोटे हैं, हाईली अनॉइंटेड है, बट मैं जब उनके सामने जाता हूँ बहुत आदर के साथ जाता हूँ, ये ना सोचते हुए कि ये बायोलॉजिकली मुझसे छोटा है, बट मुझे पता है ये स्पिरिचुअली बहुत बड़ा है। पर आपको एक बात बताऊं, मैंने प्रभु के व्यक्ति से एक बात सीखी है। उन्होंने बोला कि प्रभु
नकली लोगों को ब्लेस नहीं करता, वो जेन्युइन लोगों को ब्लेस करता है। इसलिए बनकर दिखाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है मैं जो हूँ सो हूँ और मैं सामने। हालेलुया। मुझे सच में मजा नहीं आता। अगर मैं 10 संडे ऐसे एक्टिंग भी करने लग जाऊँ, मैं पास्टर के कर रहा हूँ, मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। मुझे लगेगा यार मैं वो हूँ ही नहीं, प्रेशर सा लग रहा है, मैं हूँ ही नहीं तो भाई मैं कैसे बनूं ये? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि मुझे ऑनर चाहिए, ऑनर नहीं चाहिए, बट आपकी उन्नति किन किन चीजों से, मैं वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप कैसे बढ़ोतरी में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। 4 साल 5 साल, मुझे पता है टाइम होता है जब लोगों को चीजें समझने में टाइम लगता है, बट आप जब निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, अब मैं आपसे उम्मीद नहीं रखता, खासतौर पे कुछ लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, कि वो स्टिल बच्चे बने रहे।